हिंद दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आज हम सब उसी पर चर्चा करेंगे। इस संविधान के तहत मौलिक अधिकार 6 प्रकार से दिए गए हैं। तो 6 प्रकार कैसे कैसे हैं, किस अनुच्छेद में रखे गए हैं या इनमें क्या कहा गया है, आज हम सब उसी पर चर्चा करेंगे या बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। नंबर 1 पर दिया गया है समता या समानता का अधिकार, या किसमें कहा गया, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत इसमें जो बातें रखी गई हैं वह इसी अनुच्छेद के तहत हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के संपूर्ण भारत में जो भी नागरिक हैं उनको समानता का अधिकार यानी कि समान अधिकार दिया गया है कि कोई भी तरह से किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं है या कोई भेदभाव उनके तहत नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 से और 18 के बीच में कहा गया है और किसमें रखा गया, समता या समानता के अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत यह हमको इतना आज़ादी दी गई है। दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है कि भारत के संपूर्ण नागरिक क्या हैं, स्वतंत्र हैं, जहाँ इच्छा कहे वह घूम सकते हैं, टहल सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यह किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 19 से 22 के तहत इसको रखा गया है कि सभी नागरिक क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी पर किसी भी चीज का भेदभाव किया नहीं जा सकता है या कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। और इसके बाद फिर आता है तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि किसी महिला या किसी ऐसे बच्चे जो इनकी उम्र 14 साल से कम हो, उनको किसी भी तरह से उनके प्रति शोषण नहीं किया जाना चाहिए या आप इस तरह से शोषण नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है कि लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को ले जा करके किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य कारखाने में उनको ले जा करके रख देते हैं या उनको काम पे लगा देते हैं या क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। या उनके विरुद्ध यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसे जबरन किसी बच्चे को ले जा करके उनसे काम करवा रहा है या कहीं कुछ करा रहा है या महिलाओं के प्रति शोषण किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 23 और 24 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया कि यह उसके विरुद्ध काम हो रहा है या उसके खिलाफ काम हो रहा है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में कई प्रकार के, जैसे 6-7 प्रकार के 8 प्रकार के धर्म हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने धर्मों को लेकर के स्वतंत्र हैं, किसी भी भेदभाव, किसी भी चीज का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म को लेकर के सब अपने अपने में क्या है, स्वतंत्र है। इनका किसमें दिया गया, अनुच्छेद 25 से 28 में यह बताया गया है कि हम अपने धर्मों को लेकर के स्वतंत्र हैं, कुछ भी या किसी भी तरह से कार्य कर सकते हैं जो सरकार के खिलाफ न हो या जनता के खिलाफ ऐसा न करें। अगला है संस्कृति या एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति है, संस्कृति मीन्स जैसे कल्चर, हमारे कल्चर, वेशभूषे, पहनावे, हम इसके लिए भी स्वतंत्र हैं, किसी भी चीज का इस पर रोक टोक नहीं है। और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा सभी को मिलना जरूरी है। या इसी के तहत शिक्षा का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 29 से 30, इसी के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ दिया गया है, 22 भाषा को। हिंदी इसी के तहत, शिक्षा के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दिया गया है। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा कि राष्ट्रभाषा, जबकि वह राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी कैसी भाषा है, राज्य भाषा है, वह राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसलिए इस पे कंफ्यूजन मत होइए। ये जो दिया है राज्य भाषा दिया है और यह 22 भाषाएं क्या की गई, किसके तहत जोड़ दी गई है, शिक्षा के अधिकार के तहत। यह भारतीय संविधान में जोड़ी गई अनुच्छेद 29 और 30 में यह बताया गया है। अगला है 6ठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार है और इसमें क्या कहा गया है कि जैसे सरकार इसमें क्या कर सकती है कि हमारे
जो हमको आज़ादी दी गई या हमारा जो अधिकार है उसका हनन नहीं कर सकती है। जो हमारी सुरक्षा है या सुरक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा या कोई भी कार्य ऐसे मिल रहे हैं उसका किसी भी प्रकार से हनन सरकार नहीं कर सकती है। अगर इस तरह से सरकार करती है किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को तो वह कहाँ चला जाएगा? न्यायालय में। न्यायालय में जा करके वह सरकार के खिलाफ कंप्लेन अपने दर्ज करा सकता है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।